अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ आपके लिए वो है जी खट्टी पकौड़ा कड़ी। और ये हर घर में पसंद की जाती है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। मैं आपको देसी स्टाइल में, जैसे नॉर्मल हम पंजाबी जो हैं हर घर में बनाते हैं कड़ी, उस स्टाइल से बनाना बता रही हूँ। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। और इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैंने ले लिया है जी, ½ kg मैंने दही लिया है और 1 कप भर के मैंने ले लिया है बेसन। सबसे पहले इस बेसन को हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं, दही के अंदर। और जो बाकी चीज़ें जाएंगी वो भी बता देती हूँ। ये 1 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है। 4 टीस्पून मैंने ली है जी लाल मिर्च पाउडर। 3 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं जी। 1 टीस्पून मैंने लिया है ये सूखा धनिया पाउडर। और 1 टीस्पून जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो दही हम मार्केट से लेके आते हैं वो ज़रूरी नहीं खट्टा हो, और मुझे खट्टी कड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये जब कड़ी बनाती हूँ तो ये इसमें डाल लेती हूँ और खट्टी और बहुत मज़ेदार कड़ी बनती है इससे। अदरक लहसुन का पेस्ट ये 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से चीज़ें मिक्स हो जाएं जी। सारी चीज़ें जो हैं वो दही के अंदर मिक्स हो चुकी हैं। ये मैंने देचकी ले ली है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल कर रही हूँ, डाल रही हूँ उसमें। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी खुला पानी। पानी की कोई मिकदार नहीं है, मैं ज़्यादा पानी डालती हूँ क्योंकि कड़ी इसको इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा कड़ के ये बनती है और उसी कड़ी का टेस्ट अच्छा आता है जो बहुत ज़्यादा देर तक पके। पानी इस पर मैं और शामिल कर देती हूँ और आंच आप ऑन कर लेते हैं। चूल्हा ऑन हो चुका है और इसको हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना है, वरना इसके अंदर बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको हमें अभी छोड़ना नहीं है, आंच मैंने थोड़ी तेज़ ही रखी हुई है। इसको यूं हिलाते जाएंगे। इसके अंदर मैं लकड़ी का चम्मच रखती हूँ जी। इसको 1-2 मिनट के बाद हमने हिलाना है ताकि इसके अंदर बेसन की गुठली ना बने, और जब तक बॉयल नहीं आ जाता इसको हमें हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। कड़ी के अंदर देखें बॉयल आने वाला है, बस फ़ौरन से हमें फिर इसकी आंच कम कर देनी है क्योंकि इसका बॉयल जो वो इतना तेज़ होता है कि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बाहर गिर जाएगी चूल्हे पे कड़ी। कोशिश करती हूँ कि जो कुकिंग से रिलेटेड छोटी छोटी बातें होती हैं मैं आपको ज़रूर बताया करूँ। अमूमन रेसिपीज़ बनाते वक्त लोग ये सारी बातें नहीं बताते। मैं कोशिश करती हूँ कि जो बातें मुझे पता है, जो ट्रिक्स मुझे आती हैं वो मैं आप तक मुंतकिल कर दूँ जी। कड़ी में बॉयल आ रहा है और इसकी आंच जो है मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। इसको 5-6 मिनट के लिए हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि जो इसका बॉयल है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। फिर इसके बाद हम थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको मुसलसल पकाएंगे जब तक ये पक ना जाए। 5-6 मिनट मैंने इसकी आंच हल्की रखी है। अब मैंने मीडियम लो हीट कर दी है इसकी, और अब इसी पे मैं इसको पकाऊंगी। देखें ये पकना शुरू हो चुकी है अच्छी तरह से। अब इसको इसी आंच पे हम पकाएंगे जी। जितनी देर हमारी कड़ी तैयार हो रही है उतनी देर में बेसन तैयार कर लेते हैं पकौड़ों के लिए। इसके अंदर जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ, बेसन जो है मैंने ज़्यादा लिया है, मैंने 3 कप भर के ले लिए हैं, इसलिए क्योंकि पकौड़े जब बनते हैं तो बच्चों को खाने के लिए ज़रूर चाहिए होते हैं और मेरे बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं तो 1-2 पूर तो जो पहले हैं वो उन्हीं के होंगे, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बेसन ही घोल रही हूँ। इसके अंदर जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं कटे हुए।
ये 2-3 सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 आलू लेके मैंने उनको काट लिया है। मैं कड़ी के पकौड़ों में भी सारी चीज़ें डालती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल खाली खाली पकौड़े अच्छे नहीं लगते। कड़ी में भी बंदा पकौड़े खाए तो मज़ा तो आना चाहिए ना। और 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल दी है मैंने, हाथों पे मसल लिया था मैंने उसको। और 2 टीस्पून जो है वो मोटा मोटा कुटा हुआ ये साबुत धनिया। और अब नमक इसमें शामिल कर लेते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। मैंने 2 टीस्पून डाल दिए। और लाल मिर्च वो भी मैं 2 टीस्पून ही डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला। और सब्ज़ धनिया जो है वो मेरे पास फ्रोज़न पड़ा हुआ था, वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि घोलूँगी बेसन में तब जब मेरे बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, ताकि मैं उनको पकौड़े खाने के लिए दे सकूँ। अभी आलू के काले होने का डर होता है, अगर आप ऐसे बेसन लगा देंगे उसको अच्छी तरह से आलू पे, तो आपके जो आलू हैं वो ब्लैक नहीं होंगे, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। चलें जी, ये पकौड़ों का सामान तैयार हो गया, इसको हम तब थोड़ी देर बाद घोलते हैं। जी ये देखें, मैंने चीज़ों को मिक्स करके रख दिया था, सब्जियों ने अपना जितना पानी छोड़ना था वो छोड़ दिया। और अब मैं इसमें पानी शामिल करके इसको घोल रही हूँ। जी बेसन मिक्स हो चुका है हमारा, और मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे गर्म होता है तो पकौड़े निकालते हैं। जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं पकौड़े निकाल लेती हूँ। मुझे मीठा सोडा डले हुए पकौड़े नहीं अच्छे लगते, मैं मीठे सोडे के बगैर ही बनाती हूँ, वो बहुत ही अजीब से लगते हैं मुझे। अगर आपको ज़्यादा नरम पकौड़े चाहिए तो आप पकौड़े कुछ देर पहले निकाल के उनको हॉट पॉट में थोड़ी देर के लिए ढक के रख दें, उससे पकौड़े जो हैं वो काफ़ी नरम हो जाएंगे आपके, और उसके बाद आप कड़ी में शामिल कर दें। जी पकौड़े हमारे बन चुके हैं, अब इनको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारे बाकी के जो पकौड़े हैं वो भी मैं बना लेती हूँ। जी कड़ी तकरीबन हमारी पक चुकी है, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पकौड़े। और पकौड़ों को मैं 3-4 मिनट के लिए कड़ी के साथ पकाऊंगी। और ये मैं सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ साबुत, ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए पकौड़ों को हम कड़ी के साथ पकाएंगे। और अब मैं इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ जी खुश्क मेथी, सूखी मेथी। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला, तो मिक्स कर लेते हैं। यकीन माने बहुत ही मज़े की कड़ी बनी है। मैंने इसको टेस्ट किया है क्योंकि मैंने नमक टेस्ट करना था कि कम है या ठीक है,
तो मुझे ठीक लगा है और बहुत मज़े का टेस्ट है कड़ी का, बहुत खट्टी बनी है मज़े की जी। 3 से 4 मिनट मैंने पकौड़ों को पका लिया उसके साथ, कड़ी के साथ। और अब इसमें मैं ये सब धनिया शामिल कर रही हूँ। ये फ्रोज़न लिया मैंने, फ्रीज़ किया हुआ था। अब इसकी आंच बंद कर देते हैं और इसका तड़का तैयार कर लेते हैं जी। तड़के के लिए मैंने पैन में ऑयल डाल लिया और मैंने वही ऑयल लिया जिसमें मैंने पकौड़े निकाले और इसमें मैं ये प्याज शामिल कर रही हूँ। इसको हम ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गोल वाली साबुत लाल मिर्च, 6-7-8 अदद मैंने वो डाल दी हैं। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा। चलें जी, तड़का हमारा तैयार हो चुका है। इसको अब कड़ी में शामिल करते हैं। थोड़ा सा तड़का जो है वो मैं डिश आउट करूँगी तो आपको दिखाने के लिए, ऊपर डालने के लिए मैंने बचा लिया थोड़ा सा, बाकी मैंने डाल दिया इसके अंदर। चलें अब इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें जी। आज की मज़ेदार सी रेसिपी खट्टी पकौड़ा कड़ी पंजाबी स्टाइल तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई करें।